तू कहीं बर्तन ले शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलगांव के प्राचार्य आदरणीय मेरे बड़े भैया साहू जी, आदरणीय मेरे बचपन में गुरु रहे और वही यहाँ के वर्तमान के शिक्षक आदरणीय लक्ष्मी नारायण साहू जी सहित समस्त शाला परिवार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य चुना और यहाँ पर बच्चों को कैरियर मार्गदर्शन से संबंधित कुछ जानकारियाँ देने के लिए बुलाया है। वर्तमान में मैं पेशे से पत्रकार हूँ। देश के प्रतिष्ठित मीडिया न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 में मैं जिला ब्यूरो के पद पर पदस्थ हूँ और डिंडौरी जिले की तमाम खबरें मैं यहाँ से भेजकर नई दिल्ली पहुँचाता हूँ। लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, जिसका कहीं ना कहीं समय पर अधिकारी हों या नेतागण हों निराकरण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये जीवन है विद्यार्थी जीवन है। हमेशा हर व्यक्ति को एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए। अभी उम्र मेरी है 36 वर्ष। मैं पत्रकार हूँ लेकिन मैं आज भी छात्र हूँ। मैं वर्तमान में कानून का छात्र हूँ। LLB की मेरी पढ़ाई चल रही है। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने उसको गांव में की। 11वीं 12वीं मैंने सरस्वती शिशु मंदिर सहपुरा में की है। इसके बाद मेरी रुचि थी कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो मैं करौंदी से मंडला गया, 1 साल वहाँ DCA किया। उसी दरमियान मैंने 12वीं के बाद BA किया। BA के बाद मैंने BCA किया। BCA के बाद मैंने MA इंग्लिश किया। उसके बाद पत्रकारिता में जाने के लिए मेरी जो लेखन की रुचि थी उसके हिसाब से मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। वह एंट्रेंस एग्ज़ाम देश ही नहीं एशिया के सबसे प्रथम पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का था। मैंने रानी दुर्गावती से भी ट्राई करना चाहा लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने माखनलाल से ट्राई किया, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम वर्ष 2014 में जून के महीने में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था। 2014 में मेरी परीक्षा छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई। उसके बाद देश भर के जो प्रतिभागी थे उसमें उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भेजा था, जिसमें से सिर्फ 25 सीटें थी भोपाल के यूनिवर्सिटी में। उन 25 छात्रों में मैं भी एक सौभाग्यशाली छात्र था जो कि पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए चयनित हुआ था। वहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं वरन जम्मू कश्मीर, आपका बिहार, UP, यहाँ के तमाम छात्रों का एडमिशन वहाँ हुआ था। तो सबसे पहले यदि हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें इस स्टूडेंट जीवन को खपाना नहीं है। जो भी हमारे शिक्षक बताते हैं या कहीं से हमें कोई जानकारियाँ मिलती है तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे आप तभी बढ़ेंगे, कैरियर आपका तभी बनेगा जब आपकी जो नींव है 9वीं या 10वीं की पढ़ाई ये मजबूत होगी, तभी हम अपने आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। अभी आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, 9वीं कक्षा के छात्र हैं, यहाँ से आपके कैरियर की शुरुआत होती है। ये जो उम्र होता है ये 2 लाइन वाला होता है, एक फूलों का लाइन, एक कांटों का लाइन। फूलों का लाइन यह है कि हमें अपनी पढ़ाई को बढ़िया करना है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कांटों का लाइन ये है कि हम दूसरे लाइन पर भटक जाते हैं। ये एक उम्र होती है, आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ, अन्य किसी के साथ भी, पर हमें जो अच्छा लगा हमने वो लाइन चुन लिया था। अब ये आपकी मर्जी, आपको क्या चुनना होगा। तो सबसे पहले हमें अनुशासन का पालन करना होगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। यदि घर में कोई कुछ कह रहा है या शिक्षक कुछ कह रहे हैं तो उन बातों को नकारना नहीं है। हो सकता है वहाँ तक आपको जैसे कोई बोल दिया कि पानी का गिलास लेकर आओ, तो आप अपने मन में ये मत सोचे कि वो मेरे को नौकर बना रहा है। नौकर बिल्कुल नहीं। हो सकता है वहाँ तक जाने में हमको ऐसी बात पता चल जाए जो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को बदल दे। हमें कुछ चीज़ें, वहाँ कोई पेपर का टुकड़ा मिल जाए, उसको पढ़कर कहीं ना कहीं हमारा भविष्य बदल जाए। अब बात करता हूँ पत्रकारिता की। पत्रकार क्या होता है मालूम है? समाचार क्या होते हैं? क्या है समाचार, बताओ। बिल्कुल, समाचार क्या होता है? समाचार का फुल फॉर्म होता है NEWS होता है। N मतलब नॉर्थ, W मतलब वेस्ट, E मतलब ईस्ट, S